चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है, बताइए एक बार। लेट ये नॉन लीनियर स्पेस है ना। देन दिस अल्फा इज स्केलर। क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्लोज यूनिट बॉल आपने भेजा ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर सी डेफिनेशन है, सीधा सा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू है 2t माइनस 5, 2t माइनस 5 एंड g ऑफ t है t स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल स्पेस p of t with inner product space, this inner डिफाइन है, सॉरी नॉन डिफाइन है। इनर प्रोडक्ट डिफाइन है हमारा f, इनर प्रोडक्ट f ओमा g इज इक्वल टू 0 to 1, इनर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी जी ऑफ टी डी टी, है ना। देन फर्स्ट है -7/6, सेकेंड इज -11/12, सॉरी 2, है ना। सर अभी स्टार्ट किया है, ये पहला ही क्वेश्चन है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। -7/12 एंड डी है -11/12, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और सेकंड क्वेश्चन ये। तो इसको ट्राई कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। सर -11/3 आ रहा है, 3 डिवाइड में। अच्छा -11 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और आप इसका करोगे इंटीग्रेशन तो 3 में आएगा डिवाइड में। एक बार अच्छे से करिएगा। ये फर्स्ट का तो सी हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट का सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्या आ रहा है इसका सेकंड का। सर इसको तो सिंपली वही करना है ना, जो एफ और जी टी मतलब एफ टी और जी टी जो दी है वैल्यू बस डायरेक्ट पुट करके निकालना बचना है इनर प्रोडक्ट में। यहाँ पे रख देंगे ना, तो पहले 11/3 ही आएगा वो, तो प्लस ना। ये अच्छा हो जाएगा प्रोडक्ट है 2t⁴ माइनस 5/3, है ना, इंटू t⁴, 0 से 1, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 5/3, राइट।
इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 3 माइनस 10/6, सही है, -7/6, ऑप्शन नंबर ए। सर ये एफ टी इंटू करके है वो, हाँ जी टी। ये तो अच्छा ठीक है, डिफाइन है ना ये। वो प्लस में, मुझे लगा प्लस में है बीच में। नहीं नहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ V and V dash be inner product space, inner product space, inner product space, then linear transformation T from small t from T to V dash is orthogonal, if and only if first है norm of T of F, T of V is equal to norm T का होल स्क्वायर एंड फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V। सेकंड है norm T of V is equal to under root norm of V for every V belongs to V, and third is ये हो जाएगा for every V belongs to V, and fourth is आप बताइए क्या होगा। सॉरी, सर इसका फर्स्ट या थर्ड में से ही होगा कुछ, ऑप्शन सी सर। ओके ऑप्शन सी, ओके देखिए ऑप्शन यदि आप लेफ्ट हैंड साइड किसी को भी लें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट T ऑफ V इनर, है ना, इस टाइप से। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये V इंटू टी ट्रांसपोज इंटू, है ना, और T ट्रांसपोज इंटू टी बराबर आइडेंटिटी मिल जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट V कॉमा V इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ V, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए कुछ हमने जो यूनिटरी ऑपरेटर की बात करें हम, जैसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि यूनिटरी है या ऑर्थोगोनल है, तो ये बात वही चीज़ है जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे यूनिटरी की जगह ऑर्थोनॉर्मल यदि हम बात करें, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वही चीज़ है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की हमने, है ना। तो यहाँ पे आप यू कर लीजिए, भी यूनिटरी है एंड यू एंड भी दोनों यूनिटरी है ना, ठीक है। तो एच हिल्बर्ट है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना। चलिए एक्स्ट्रा इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट कुछ और बातें हम करते हैं कि
आपको ध्यान रखना है रिजल्ट के तौर पर, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसी का, है ना, कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी ऑन कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एच इज यूनिटरी एंड दिस इज टी इज आइसोमेट्रिक एंड दिस इज सब्जेक्टिव। आइसोमेट्रिक मीन्स ये है, आइसोमेट्रिक मीन्स ये है ना, इसको ही हम आइसोमेट्रिक कहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने को ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव मतलब 1 1 1 2 होता ही है तो हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ एस एंड टी आर बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स ऑन हिल्बर्ट स्पेस एंड अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो टी टिल्डा अल्फा एस प्लस एक नोटेशन है ये, है ना, ये जो होगा इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो जाएगा, ये भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो उनका सम भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो जाता है ना, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर जो फर्स्ट वाला है एक मिनट, ये बाउंड नहीं, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ, ये बाउंड लीनियर ऑपरेटर आइसोमेट्रिक सब्जेक्टिव, हाँ तो उसकी ये कंडीशन लिखी है आपने, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ, इफ एंड ओनली इफ होता है ये, हाँ। तो आइसोमेट्रिक और सब्जेक्टिव अगर है तो नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स होगा। रवि, ये आइसोमेट्रिक का सिर्फ केवल फॉर्मूला है, मतलब ये इसको बोलते हैं। सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू होना चाहिए। तो ये आइसोमेट्रिक बताता है नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, सही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं हार्मोनिक थ्योरम में आ रहा हूँ, हार्मोनिक थ्योरम की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, है ना, उससे पहले कुछ और बात करते हैं, ठीक है। हार्मोनिक थ्योरम हम जस्ट आएंगे, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओपन मैपिंग में भी हम बात करने वाले हैं, है ना, क्लोज लीनियर ऑपरेटर में बात करेंगे, साथ ही साथ क्लोज ग्राफ थ्योरम एग्जाम्पल्स देखेंगे क्लोज ग्राफ थ्योरम्स के, एंड कुछ लेमा है क्लोज ना। अब इस पे आइए, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ी देर, फिर हम आएंगे। ऑन दी लीनियर स्पेस LPN दिस नॉर्म इज डिफाइंड, देन इस नॉर्म के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये बात कर रहा है, हाँ। वन के लिए p इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड ना। बताइए, इसके पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ना सर। हाँ, इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट नहीं, डी होना चाहिए, डी। अच्छा, तो हमने बताया था कि LPN है ना, ये इस पे नॉर्म जो डिफाइन होता है, हमने डिस्कस किए थे इसको, है ना, वो आप देखें अभी तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 से लेके n मॉड xi टू द पावर p होल पावर 1/p, ये नॉर्म होता है और p की वैल्यू इसके बीच में होती है ना, ठीक है। लेकिन अब कहाँ पर ये नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं बनाएगा, ये क्वेश्चन है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। सर LPN स्पेस अलग होता है और LP स्पेस अलग होता है ना? हाँ, LP स्पेस अलग होता है, LPN स्पेस अलग। आपने एक वो बताया था सर अभी कल की क्लास में कि 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है p की वैल्यू, हाँ, और p इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं होता है इंटीग्रेशन वाला, तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो हम C01 इस, है ना। अच्छा वो C01 था, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना, वहाँ हाँ पर हाँ, अब ठीक है, वहाँ से डाउट आ रहा था, ओके ठीक है। तो पहली बात तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, p की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होना चाहिए, हालांकि ये भी थोड़ा सा संशय वाला है, लेकिन ऑप्शन ए पे ज़्यादा सही हुआ है ना, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, मैंने कुछ थ्योरम्स मैंने जैसे हम माने डिस्कस नहीं कर पाए थे, हम उसको भी डिस्कस इसमें हो जाएगा, है ना। चलिए,
तो let x and y be non-linear spaces over the field K, and let t from x to y be a linear operator. Then which of the following is not in the equivalent condition? जी हाँ, IMP पॉइंट है ये। तो इसमें से कौन सा जो इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो टी अनबाउंडेड होगा तो वो किसी के साथ नहीं होगा। और क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बिल्कुल। इस थ्योरम को लिख लेते सर हैं अपन, डी। है ना। यदि वो बाउंडेड है तो कंटिन्यूस होता है। अच्छा, कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो पूरे फंक्शन मतलब वो कंटिन्यूस हो जाता है। तो इस थ्योरम पूछ लिया है तो वो थ्योरम को आप यहाँ पे लिख लें। लेट एक्स कॉमा वाई बी नॉन लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेसेस एंड t from x to y ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर का है ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन then the following three conditions are equivalent. First is t is bounded, second है t is continuous, थर्ड है t is continuous at origin, at the origin, है ना, at the origin। तो ये थ्योरम को हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस पर भी कुछ चर्चा है हमारी अधूरी थी, थोड़ी सी और चर्चा इसमें हो जाएगी। तब तक आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। नॉर्म ऑफ सर एक बार पीछे कर दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट बस ले लूं। ठीक है। टी बाउंडेड है तो टी के नॉर्म को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, या सर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, है ना। तो बाउंडेड लीनियर यदि ऑपरेटर है तो उसके नॉर्म को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, है ना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पर आपको सबसे पहले बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं होगा, और जो पॉइंट हम बताएंगे उनको एज इट इज आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर या बाउंडेड करेक्ट होगा। हाँ, और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। नॉट करेक्ट बताना है। इसमें क्या है सर, इसमें बी बी बी। हाँ, अच्छा, ओके देखते हैं। नॉट करेक्ट ना। अभी इसमें हम इसको आपको नहीं लिखवा पाए थे ना ये पॉइंट को। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? हाँ, ऑप्शन ए भी तो इनकरेक्ट हो सकते हैं ना। ऑप्शन ए, हाँ सर, क्योंकि उसमें दिया है एक्स फॉर ऑल कैपिटल एक्स, तो उसमें नॉन एक्स मतलब जो नॉर्म होगा उसका, उसमें नॉन जीरो तो दिया ही नहीं है। तो वो भी तो हो सकते ना इनकरेक्ट में, ऑप्शन ए। नहीं, बाउंडेड की कंडीशन तो ठीक है ना इसमें, तो ऑप्शन ए नहीं लग रहा है। ऑप्शन ए ही सही होगा, मतलब गलत होगा सर, क्योंकि इसमें बाउंडेड का तो ठीक है, लेकिन इसमें फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, और उसका सुप्रीमम बोल रहा है, तो सुप्रीमम इसमें नहीं लेते हैं ना, जो नॉर्म मतलब एक आपने करवाया था ना। देखिए मैं बता देता हूँ ना, जो पॉइंट पहले मैंने ये बताया था आपको कि टी यदि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है ना, तो आपको मैंने दो चीज़ बताई थी। पहली चीज़ क्या बताई थी कि क्या बताया था कि नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू, है ना, सुप्रीमम ऑफ, है ना, नॉर्म ऑफ टी एक्स
अपॉन नॉर्म एक्स, जब एक्स की वैल्यू डोमेन ऑफ टी होगी और साथ ही साथ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगी। ये मैंने पहले पॉइंट आपको बताया था, है ना। इसको लिखने का तरीका यदि हम बात करें तो दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है, कहाँ ये पॉइंट तो सही है ना, ये जो हमने लिखा है ये वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसको हम 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, और नॉर्म एक्स को हम 1 लिख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये नॉर्म ऑफ टी एक्स, तो ये भी सही है, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब जैसे ये लेस देन इक्वल टू 1 है, नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जैसे ये 1 के लिए होता है वही मान लीजिए सुप्रीमम, ये भी सही हो जाएगा, है ना। और ये डेफिनेशन में जहाँ सुप्रीमम है ना वहाँ पे क्या आता है, इन्फीमम आता है। यदि इन्फीमम आता तो ये सही होता है, सुप्रीमम में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको पॉइंट को पूरा लिखवा देता हूँ ना, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उस रिजल्ट को यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ सर, जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है उसके जस्ट नीचे सब्सक्रिप्ट में वाई लिखा है और नॉर्म ऑफ एक्स लिखा है, तो उससे कोई वो दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, कोडोमेन डोमेन को बता रहा है वो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहें या कभी उसको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है तो उससे कोई दिक्कत, लीनियर ऑपरेटर कर लीजिए, ठीक है। ऑपरेटर टी, द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, द फॉलोइंग। सर ये जो आप क्वेश्चन है उसी का ही रिजल्ट बता रहे हैं? उसी का रिजल्ट है, हाँ, कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट है नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू, कभी डोमेन ऑफ टी ले लेता है एक्स बिलोंग्स टू टी तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और सुप्रीमम ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म एक्स। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड बात है नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ m such that norm of tx is less than equal to m norm x, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ tx such that norm of x is less than equal to 1, एंड इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट है हमारा सुप्रीमम 1 के लिए, है ना, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, या इसी को हम बोल सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1 नॉर्म ऑफ dx। ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर्स इन योर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली MPPSC ने भी पूछा था और दूसरे एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है।
क्या? सी। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये भी देखिए यहाँ कंफ्यूजन करके लिए दे दिया, देखिए यहाँ नॉर्म लगा दिया जबकि नॉर्म नहीं है, है ना, मॉड है। मॉड है। यस, ऑप्शन और शी नंबर, है ये। हाँ। नेक्स्ट है हमको पोलराइजेशन आइडेंटिटीज विच नॉर्म हमको बताना है इस सर टाइप। एक मिनट, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार बताइए ना। हाँ, जी सर। इसके पहले वाला सर एक बार बताइए ना बस। ये चीज पूछना था आपसे कि ये सुप्रीमम आपने लिखा सी वाला, नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और सुप्रीमम ये आपने कैसा है, सी वाला जो आपने दो और करके लिखा है। लिखने के वैसे है, दो तरीके से लिखा उसको किस तरीके से लिखा है, मतलब सुप्रीमम फिर उसके नीचे नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, उसके बाजू से है क्या है, फिर वही है नॉर्म ऑफ टी एक्स। सुप्रीमम के नीचे है। सुप्रीमम के नीचे है, हाँ। ठीक है ना, बताइए। ठीक है सर। यस, नेक्स्ट इसका आंसर बताना है। सर इसका सी होगा। सी, एक मिनट। सर इसका ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, है ना। पहला हाँ क्या, सर। पहला क्या होता है पैरेललोग्राम, या उसके पहले हम देखें तो क्वासी स्वार्ज इनइक्वालिटी, है ना, क्वासी स्वार्ज इनइक्वालिटी, ये हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा, है ना। ठीक है, कुछ पॉइंट हमने रिकॉल। दूसरा क्या था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अच्छा, ये क्वासी स्वार्ज इनइक्वालिटी यदि इक्वल हो जाती है तो फिर क्या होता है, एलडी हो जाता है। एक्स और वाई वेक्टर्स एलडी हो जाएंगे, है ना। अच्छा ठीक है, द ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में ये नॉर्म लेस देन इक्वल एक्स का नॉर्म वाई का नॉर्म, यही यदि इक्वल हो जाते हैं तो एक्स और वाई वेक्टर कैसे होंगे, एलडी हो जाएंगे, है ना। ओके, फिर एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये क्या होता है कि हम नॉर्म एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लेते हैं प्लस नॉर्म एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता है 2 टाइम्स नॉर्म एक्स का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई पर नॉर्म। हाँ, फोर्थ होता है पोलराइजेशन आइडेंटिटीज। क्या, पोलराइजेशन जो स्पेस ऑफ सी ए बी होता है सर, आइडेंटिटीज, क्लोज ए बी। हाँ, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, तो सबसे बाहर हो जाएगा, और नॉर्म एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर
प्लस आयोटा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और फिर माइनस आयोटा एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट एक और इनइक्वालिटी होती है, बेसल इनइक्वालिटीज है ना, बेसल्स इनइक्वालिटी। हाँ सर, ये तो इसका भी हो जाएगा। एक बार ये लिख लेने दीजिए, पोलराइजेशन आइडेंटिटी। बेसल्स इनइक्वालिटी क्या होती है कि हमारे पास सेट है E1 E2 En be finite dimensional orthonormal set in a Hilbert space and X be any vector of H। तो ये क्वेश्चन भी आया था ना इसमें आपके MPPSC में, PSC में आया था सर, है ना? हाँ, PSC में आया था क्वेश्चन। चलिए, यही तो है क्या? इसका भी हो जाएगा सर। यही है ना बेसल्स इनइक्वालिटी? हाँ सर, बेसल्स इनइक्वालिटी, और ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? बी। ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा चीज और आती है इसमें कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें मैं x माइनस सिग्मा x ई आई है ना, इनर प्रोडक्ट दिस इनटू ई आई इज ऑर्थोगोनल टू ई के और ईच ई के। कहीं आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है आपको बना के दे दे, एक पहला p और बोल देगा q, बोले p सही q सही, इस टाइप से। तो ये ऑर्थोगोनल होते हैं, ये पॉइंट भी आप यदि नोट करना है तो कर सकते हैं, बाकी मैं आगे नोट कराऊंगा, है ना। तो सर ये नॉर्मल बोले ना? हाँ, ऑर्थो नॉर्मल नहीं, ऑर्थोगोनल, सॉरी, ऑर्थोगोनल है ना। यहाँ तक हो गए ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास T बिलोंग्स टू B ऑफ H स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल लीनियर ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एज देन 3 ऑफ the below statements are equivalent, point out the statement which is not equivalent। बताइए। सर इसमें इक्विवेलेंट बताना है तो बी तो ए का इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ए बी का नहीं होगा। यदि ये यूनिटरी है, यदि ये यूनिटरी है ना, राइट, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ सर, मतलब क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं ये तो लिखवा भी दिया हूँ इस पॉइंट को, है ना। ऑप्शन थर्ड जो है वो आइसोमेट्रिक है। हाँ, आइसोमेट्रिक है, बिल्कुल, ये उसी का रूपांतरण है ना। हाँ सर, नीचे वाले के ऊपर दे दिया, दो तो उसी को दो बार लिख दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड x स्टार बी इट्स डबल, देन x separable implies that x star is separable and converse is not true। B and x star is separable implies x is separable and converse is not true। x is separable if and only if and not, है ना। ये तो ये तो सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया है ना। नॉर्म स्पेस है नहीं, उसका सेपरेबल, उसका डुअल यदि सेपरेबल तो स्पेस सेपरेबल होगा, बट नॉट कन्वर्स।
ऑप्शन नंबर बी। रिवाइज करके आ रहे हैं, आए हैं ना? हाँ बताइए, नेमा मैडम रिवाइज करके आए हैं ना? हाँ सर। ठीक है, आरती मैडम रिवाइज। यस सर। हाँ रिवाइज हाँ, जरूर हो कीजिएगा। पा रहा है। हाँ रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सब स्पेस बाय और बना के स्पेस एक्स इज कंप्लीट। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डी ये है और ई ये है। सर इसका एक हो जाएगा, ए इस सब स्पेस ऑफ बाय ऑफ और बना के स्पेस x is complete if and only if y is closed ए हो जाएगा in x। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है और ई है। इनर प्रोडक्ट स्पेस आर, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्मल बोल रहा है, मतलब पहला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना? और हिल्बर्ट स्पेस क्या हो जाता है? हिल्बर्ट बना, मतलब क्या हो? ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, और स्वार्ज इनइक्वालिटी दिस। स्वार्ज इनइक्वालिटी दी हुई है, द इक्वालिटी साइन होल्ड, इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा अगर x और y लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा ओके, ऑप्शन क्या आना चाहिए इसका? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, ओके। इफ एंड ओनली इफ है ना, इफ एंड ओनली इफ होता है, डी होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास ऑपरेटर है हिल्बर्ट, और हिल्बर्ट कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस इज सिमेट्रिक, इट मींस दैट टी इज सेल्फ एडजॉइंट। बताइए। हाँ सर, सेपरेबल हो जाएगा, और वो इफ एंड ओनली इफ में टी एक्स और एक्स जो होता है वो रियल हो जाता है। मतलब क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट सर। और इसमें बोल रहा है एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें बोला बिलोंग्स टू, है ना? ये गलत हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इन ओनली इफ के लिए नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देख पा रहे हैं आपकी रिजल्ट से बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? सर इसमें ऑप्शन ए बी सी डी नहीं दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो उसके आगे के भी तो नहीं है ये। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, है ना? इसको होमवर्क में अपन रख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सर हाँ जी, ये आज की क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी ना? हाँ रिकॉर्ड हो रही है, मैं जस्ट थोड़ी देर में डाल दूंगा। ओके सर, मैं लिख नहीं पा रही, थोड़ा किचन में थी इसलिए बस। बिल्कुल सब रिकॉर्डेड होगा, और कोशिश करेंगे तुरंत पूरा ना लिखें, उसको बाद में अच्छे से बनाएं, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना सर। अपना ध्यान फिर लिखने में होता है, तो कभी कभी हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए लिखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि x हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस सच दैट एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज आर इन कॉम्पैक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए क्या होगा? x हैज अ काउंटेबल इनफाइनाइट बेसिस, एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ x इज कंप्लीट एंड x इज फाइनाइट एंड एवरी प्रॉपर सबस्पेस ऑफ x इज बाउंडेड। बताइए सर सी, x इज फाइनाइट डायमेंशनल। ये तो एप्लीकेशन ऑफ किसका है? रीज लेमा का ना? सी है इसका ऑप्शन। और अभी एक क्वेश्चन और आया है कि क्लोज यूनिट वॉल सेंटर्ड एट ओरिजिन इज कॉम्पैक्ट, इसका भी फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए, है ना?
सर लेकिन इसमें इफ एंड ओनली इफ के केस में होते हैं ना वो, हाँ अगर वो इफ एंड ओनली का केस होता है तभी वो एक्स जो होता है वो फाइनाइट डायमेंशन में होता है। नहीं तो ये तो सीधा सा अपना वो है ना, एप्लीकेशन ऑफ। हाँ सर वो तो है। हाँ देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ये है ना, क्लोज यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट एंड एक्सिस क्लोज यूनिट बॉल है ना, एवरी क्लोज एंड बाउंडेड साइड इज कॉम्पैक्ट, ओके, एंड क्लोज एंड बाउंडेड इट मीन दैट कॉम्पैक्ट। फाइनाइट ही तो होगा, बताइए। हाँ सर वो कंप्लीट नेट की जो दिखाए थे ना उसी में है ना। हाँ और जो आपने जो क्वेश्चन सेंड किया है वो उसका आंसर भी फाइनाइट डायमेंशन नॉन लीनियर स्पेस होगा, है ना ए। हाँ सर उसमें तो बाकी 3 ऑप्शन तो वो दिए हैं डुअल वाले। हाँ क्योंकि ये द क्लोज यूनिट बॉल इट मीन दैट, देखिए हमारे पास द क्लोज यूनिट बॉल दिया हुआ है सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसका मतलब वो जो हमने लिया था ना थ्योरम, मैं वो थ्योरम को लिख देता हूँ। क्या था कि हमारे पास लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर स्पेस, द क्लोज्ड यूनिट बॉल है ना, क्लोज्ड यूनिट वॉल जिसे हम कह रहे हैं इस टाइप से है। सेंटर एट ओरिजिन का मतलब ये देख लीजिए है ना, ये है क्लोज यूनिट बॉल, और इन एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एक्स इज फाइनाइट डायमेंशन। तो उसका जो आपने भेजा वो भी उसका आंसर फाइनाइट है और उसका भी आंसर एक्स। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोट द डुअल स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस वाई एक्स टिल्डा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए सर ये इसका मतलब डुअल है, एक्स बार का मतलब। हाँ यहाँ उसने डिनोट कर दिया है, नोटेशन है, हो जाएगा सर। ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन ए, ओके। लेकिन सर लेकिन सी भी तो सही है, डुअल डुअल एक्स आ जाता है। सी डुअल का डुअल जरूरी है, स्पेस नहीं होगा। देख जैसे लीजिए, कि देखिए इसका डुअल क्या होता है, नहीं होगा सर तो। हाँ एल इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी, और एल इन्फिनिटी का डुअल क्या होता है L1। चलो अभी तो आ रहा है, ठीक है अभी तो आ रहा है, ठीक है, मतलब ये डबल बार हो गए। अब सी नॉट का डुअल बताइए, L1 और L1 का डुअल L इन्फिनिटी, तो ये तो L इन्फिनिटी सर। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, हाँ ठीक है ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता सेपरेबल, क्यों, क्योंकि एक्स हम सी नॉट हम ले लिए नॉन लीनियर स्पेस, इसका 2 बार डुअल लेंगे तो क्या आएगा, दिस इज एल इन्फिनिटी है ना, और एल इन्फिनिटी सेपरेबल नहीं होता, और ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि क्या इसका आंसर होगा। अच्छा इसमें तो आप लॉजिक से लगाइए जरा, कुछ मिल सकता है लॉजिक से क्या। चलो उसको छोड़ो, अभी तो वैसे लॉजिक से लगा सकते हैं आपकी मेन और बाउंड्री, इसको छोड़िए अभी फिलहाल है ना, क्योंकि ये हमारा हार बना थ्योरम से मेरे को लग रहा है सर, एक मिनट। हाँ
ऑप्शन सी होना चाहिए, मे नॉट भी लिखा है वो। हाँ हाँ बाउंडेड सर लीनियर। मेरे को ए लग रहा है, ए। देखते क्योंकि हैं। डी तो बाउंडेड है, 1/2 आ जाता है ना। ठीक है। डी तो है, इसमें 1 आ जाएगा, सी में 1 आ जाएगा, ये भी बाउंडेड है। हाँ, एफ एक्स एफ वाई क्या है, तो एफ एक्स एफ वाई क्या शो कर रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। मुझे भी नहीं तो मालूम, डी इसका आंसर देखना पड़ेगा। एफ एक्स एफ वाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मीनिंग है। ए मेरे को लग रहा है कि क्योंकि +1 दे दिया है ना उसने, बाउंडेड में प्लस माइनस करके कुछ आता नहीं है। इसको देखेंगे ना, मैं भी देखूंगा, अभी अभी फिलहाल हाँ, आपको होमवर्क में। चलिए। स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ रहता है। हाँ हाँ। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन दिया है ये, फॉर एक्स बिलोंग टू दिस, एंड सेकंड दिया हुआ है, और थर्ड ये दिया हुआ, मतलब सॉरी ये डिफाइन है। तो हमारा एल इन्फिनिटी का मतलब इसमें बताना है कि नॉर्म ऐसे डिफाइन होता है नहीं होता है ना। अच्छा, फिर सी नॉट का नॉर्म ऐसे डिफाइन। हाँ जी। सी 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 नॉट का ही लग रहा है सी क्योंकि वो ए है और सुप्रीमम डी। के थ्रू होता है। सी नॉट देखिए, ध्यान दीजिए, सी नॉट हमने बताया था L1 और एल इन्फिनिटी, याद करिए, एल इन्फिनिटी नहीं, एल और एल इनफिनिटी और सी नॉट का सर, एलपी का सर, सी नॉट सी और एल पी। यस सी यस, और सी नॉट और एल इनफिनिटी सर। एल इन्फिनिटी जो पीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाँ हाँ हाँ, इसका नाम कैसे डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम सुप्रीमम आई ऑफ मॉड मॉड ऑफ एक्स आई एक्स, आई, ऐसा। नीचे 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 एक्स आई। हाँ हाँ हाँ, एक्स आई, ओके, एक्स आई ऑफ टी है ना, एक्स एक्स आई ऑफ टी, इस टाइप से करते थे, नॉर्म ऑफ एक्स टी। ये नॉर्म जो टी डिफाइन होता है, तो ये तो देखिए, ये तो गड़बड़ हो गया पूरा, हाँ हाँ, है ना। और स्पेस ये है, तो उसके नॉर्म को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये तो सही है। तो ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए। लेकिन सर लेकिन वो 1 पे डिफाइन नहीं होता, C01 हाँ हाँ 1 पे डिफाइन नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में रहता है, जैसा कि आपने बताया भी था। सोचिए और क्या होना। ऑप्शन डी गलत हो सकता है क्योंकि 0 से 1 और xt, और यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है उसकी पावर में। 1 पे आपने बोला था p = 1 पे डिफाइन नहीं होगा। लेकिन ये जो नॉर्म है, ठीक, एक मिनट ना। हाँ, नहीं, नॉर्म डिफाइन होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो बना के नहीं होगा ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें। अरे हम, अच्छा, p = 1 पे बना के कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं होता ना ये उस लॉजिक से। बाकी तो हमारा नॉर्म डिफाइन तो हो गया है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पीएससी के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पीएससी में दिया भी था। क्वेश्चन पीएससी में क्या दिया था, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन लीनियर स्पेस, ऐसा लिखा था, है ना। देखिए मैं अगला उनके ऑप्शन में तो सिंपली आप करवाए थे, सिंपल दिया था वो, सीधा सीधा, इसमें मतलब जैसे उसका यही C0 आप जो बता रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ, इसी वाले क्वेश्चन को तो आप करवाए थे, उसमें तो सिंपल दे दिया था कि हाँ इसके ये होते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं दिया था कि हाँ मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस वगैरह लिख के बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब आप समझ जाइए क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, है ना। इज नॉट नॉन लीनियर स्पेस, मतलब आप अपन इस फंक्शनल को या किसी को भी ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि फिर वहाँ पे जब ऑप्शन आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है।
सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स आई है ना। फिर सेकंड था सी विथ नॉम एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स आई। सी था सी नॉट विथ नॉम एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स आई। और डी था हमारा सी है था, और यहाँ पर नॉम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट आई टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स आई। अब यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, मतलब वही चीज़ है। सी या सी ज़ीरो, सी कहें सी ज़ीरो कहें या एल इन्फिनिटी कहें, इसका नॉर्म हमेशा डिफाइन होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स आई है ना, आई ले लीजिए यहाँ। और यहाँ एल इन्फिनिटी जैसे ही लिमिट ले लिया, इसने लिमिट लिया तो ये इस पे डिफाइन नहीं होगा ये, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्म लीनियर स्पेस। तो डी, ये भी इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, सबका नाम क्या होता है, सी एल इन्फिनिटी और सी नॉट, इस कप का नाम सेम डिफाइन, एक सा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट वी आर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर्स इन वी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट। फिर बोल रहा है कि x एंड y आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ दिस। एंड सेकेंड बोल रहा है x और y आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ दिस। और इफ एंड ओनली x एंड y आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली, इसमें नॉट करेक्ट बताना है। फिर x प्लस वाई माइनस एंड x माइनस वाई आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली, क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कैसे, सर पहला वाला जो है वो तो एक वो है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम, पैरेलल वाला है। और सेकेंड वाला जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो उसमें ऐसा रहता है कि लेस देन। हाँ ये भी सही हो जाएगा। सर इसका बी होगा, बी। बी देख देते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं अपन। हाँ एक बार करिए, क्योंकि 2xy जो होगा वो 0 हो जाएगा ना सीधा सीधा ऑर्थोगोनल से। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप करिए। और x माइनस वाई, और ये हो जाएगा, तो ये तो 0 हो रहा है ना, ये भी 0, तो ये तो सही हो रहा है ना। हाँ सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ना। तो ये तो गलत बोलना है ना अपने को, सही थोड़ी ना ढूंढना है। अच्छा नॉट करेक्ट, है ना। अच्छा नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में तो फिर नॉट करेक्ट में तो फिर चेक करना पड़ेगा। ये तो मेरे को याद था इसलिए मैंने बताया। इसको ट्राई कीजिए 1 मिनट ना, ट्राई कीजिए। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। हाँ जी, देखिए इम्पोर्टेंट हमारा जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन साथ ही साथ है ना। फर्स्ट तो सही हो जाएगा, तो सी लग रहा है। अच्छा सी लग रहा है। अच्छा एक काम करिए, आपको सी और डी, फर्स्ट और सेकंड तो छोड़िए, अब सी और डी में देखना है। तो सी और डी में कैसे चेक करेंगे, उसका इनर इक्वल करके 0 कर देंगे सर। हेलो जी,
हाँ जी सर x प्लस वाई और x माइनस वाई का इनर जी, मैं इक्वल बस करके अभी 0 कॉल कर करता हूँ देंगे आपको। तो वो हाँ जी जी, हाँ, डी के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए x प्लस वाई ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? ये हुआ इनर प्रोडक्ट दिस 0, है ना? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये तो इधर से आप चलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना? सही है? हाँ जी। हाँ सर सही। अच्छा, अब आगे की क्या कंडीशन क्या है? इधर से बैक नहीं जा सकते? हम्म? सर इसमें इक्वालिटी वाला केस होगा तो दोनों साइड से चेक करेंगे ना। ये भी सही हो जाएगा, है ना? क्यों? देखिए क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए। हाँ जी, हेलो। एक्स, ये तो ऊपर से चलेंगे हम, एक्स और वाई ऑर्थोगोनल है तो ये तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इधर से चलेंगे तो क्या ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाएगा? सर ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो नॉर्म ऑफ x इक्वल नॉर्म ऑफ y है ना, हम्म। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो तो एक रिजल्ट आपने लिखवाया था ना, तो जिसका प्रूफ करवाए थे ट्रांसलेशन जो क्लिक करके था, उसी में हम्म। था ये बात। अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ लेस देन करके नॉर्म ऑफ x माइनस y का था, इसमें ऑर्थोगोनल दिया मतलब वो 0 हो जाएगा इक्वल करके ना। इसको ना एक काम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, है ना, दोनों पॉइंट को, ठीक है? आप भी देखिए, अच्छे से देख के आएंगे अपन लोग, है ना? मैं थोड़ा सा दूसरा दूसरा अपन उस पर चलते हैं, है ना? चलिए, ये चलिए ये बता दीजिए पहले कि एक्स और वाई नॉर्म स्पेसिस ओवर द सेम बैकफील्ड है दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए तो मैं भी देख लूँगा, है ना? नेक्स्ट ले लिए। हाँ जी, हाँ, इसका देखिए क्या होगा, बाउंडेड लीनियर डी ऑपरेटर। ऑप्शन हाँ, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डी डी एंटी इज क्लोज सेट। है, हाँ बहुत बढ़िया। एंडी क्लोज और ओपन, रेंज ऑफ ये ओपन रेंज ओपन। ओपन, है ना? ये देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। बताइए नॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? वन वन आइडेंटिटी वन 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 नॉर्म ऑफ जीरो ऑपरेटर इज जीरो, है ना? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए बी नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस दिस, ए और बी नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉन एम्पटी सबसेट, क्या पॉसिबिलिटी है? ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एस एंड ए इंटरसेक्शन ए ऑर्थोगोनल, क्या होता है? रिजल्ट आपको याद होगा। ये जीरो 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 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन और ये क्या होता है? ये इसमें डबल पर इज अ सबसेट ऑफ ए या ए इज अ सबसेट ऑफ डबल पर? पहले डिस्कार्ड करेंगे, बताइए। सर बी तो ट्रू है सर, बी तो ट्रू है। हम्म, बी तो ट्रू है क्योंकि ए और उसका जो ऑर्थोगोनल होता है सेट, तो उसका इंटरसेक्शन में जीरो आता है। अच्छा, एम्प्टी नहीं रहता, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये उसका ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल सेट का कलेक्शन होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश ए और वो दिया है नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू करली जीरो। बी ऑप्शन तो ट्रू है।
तो डी तो गलत हो गया, इधर ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, ए ट्रू या बी ट्रू? सी तो बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, और डी भी गलत हो गया। हाँ, या तो इंटरसेक्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा। नहीं नहीं, वो कह रहा है या तो ए ट्रू है या तो बी ट्रू है। हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ बी तो ट्रू है लेकिन ए ट्रू नहीं है। हम्म। मतलब इधर की कंडीशन दे दी है। तो बी तो ट्रू है लेकिन ए ट्रू नहीं है, तो ए अगर, तो बी अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब ए ट्रू है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं, सोचिए और सर देखिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप वो रिजल्ट ध्यान करिए आप, है ना, क्या था। क्या बोलते सर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये कहाँ से करेक्ट हो रहा है? हाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना सीधा थ्योरम से। सीधा सीधा है जी, उसमें फाई आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एज यूनिटरी, इसमें से क्या होगा? सी सी सी। हाँ, सी सी ना, ओके, डेफिनेशन पूछ लिया सीधा सा। फिर है ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर इन एन प्रोडक्टिव स्पेस, मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन थे आज के, अब हम कुछ बातें थोड़ा सा कर लेते हैं जो हमने आज के थोड़ा सा उस पर, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन एक और था। देखिए क्या है कि अल्फा ये है और बीटा ये दिया हुआ पेयर है, R2 के एलिमेंट हैं, और हमारे पास इनर प्रोडक्ट की डिफाइन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। इस टाइप से आपको कुछ नेट में आप पढ़ते रहे होंगे। इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, दिस इज इनर प्रोडक्ट, इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस, दिस ए इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डिफरेंट, राइट, एंड पॉजिटिव डिफिनेट, याद आ रहा होगा आपको। तो आप देखिए कि इसमें से इनर प्रोडक्ट नहीं है, मतलब क्या है, या तो ये नहीं होगा, या तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए ऑप्शन फर्स्ट करें, ऑप्शन फर्स्ट सर, 0 0 -1 पॉजिटिव डिफिनेट नहीं है, राइट, बिल्कुल आइगन वैल्यू ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट ट्रू, मतलब फर्स्ट ही है क्या होगा, इसका इनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, है ना। सर ये थोड़ा सा बताएंगे क्या, क्या ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताएंगे क्या करके? नहीं, तो ये तो रिजल्ट बेस्ड है ना। नहीं मतलब थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है किस तरीके से इसको करना है, अप्रोच कैसे करना है। ये रिजल्ट लिखा है, एक बस बता दीजिए तो समझ में आ जाएगा, तो सारे कर लेंगे। नहीं तो ये बता दिया ना मैंने, एक पहला जी, जो इनर प्रोडक्ट रहेगा ना उससे आप मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उसमें देखो सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक अगर है तो उसका फिर आइगन वैल्यू चेक करो, आइगन वैल्यू अगर सारी पॉजिटिव है तो वो होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। पॉजिटिव डिफिनेट मैट्रिक्स हम पढ़ते थे, आपको याद होगा कि हम आइगन वैल्यू देखते थे, सारे आइगन वैल्यू यदि पॉजिटिव है ना, है ना, पॉजिटिव डेफिनेट में सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये देखिए मैट्रिक्स इसका कैसे बनाएंगे हम, फर्स्ट वाले का यहाँ पर x1 y1 और यहाँ होगा x2 y2, है ना, सही कर रहा हूँ क्या, x1 x2 और y1 y2 ऐसा कुछ करते हैं इसमें, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना सर, x1 y1 और इधर का x1 यहाँ हो जाएगा x1, ये y1 और ये y2, सही है क्या, और ये x2 है। अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 का कोफिशिएंट आप देखिए कितना है, 1, और ये -1, ये तो समझ में आ गया, मैट्रिक्स आ गया, क्लियर हो गया। अब ये यदि इनर प्रोडक्ट, इनर ये देखिए ये लिखा, दिस इज अ इनर प्रोडक्ट, एंड इसका आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें तो हम ये पाएंगे कि
ये मैट्रिक्स को हमको ये देखना है कि मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक के साथ साथ पॉजिटिव डेफिनेट हो तो फिर ये इनर प्रोडक्ट होगा, यदि नहीं है तो इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनर प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक तो है बट पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यू क्या हो गई, एक नेगेटिव हो गई। ठीक है ना। चलिए हार्मोनिक थ्योरम पे बात करते हैं। हार्मोनिक थ्योरम में जो इसके जो आप सीधा स्टेटमेंट तो आपको रखना ही रखना है, पर जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से उसको जरूर पढ़ना है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है ना, ये स्टेटमेंट है, आप इसको एक बार ऐसे ही रीड कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन जो मैं एप्लीकेशन बताऊँगा इसका हार्मोनिक का वो इम्पोर्टेंट है। ये भी जनरलाइजेशन है, आप एक बार ऐसे ही आप पढ़ लें एक बार, हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, इस टाइप से एक बार पढ़ लें, है ना, इनको पढ़ लें एक बार। और जो मैं बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आइए आप, ये भी है हमारा आगे का, ये इम्पोर्टेंट है। थ्योरम है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एक्स बी अ नॉर्म स्पेस एंड एक्स not equal to 0 be any element of x, then there exists a bounded linear functional f tilde on x such that f tilde का नॉर्म 1 होगा, और ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, f tilde of x is equal to x नॉट का नॉर्म ऑफ x नॉट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो बात कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, राइट। Question is, let x be a norm linear space, x be a norm space, norm linear space, linear space, and x naught be a non-zero vector, non-zero vector in x, then there exists a functional f naught in x dash such that first option है f naught of x naught is equal to x naught and norm of f naught is equal to 1। सेकंड है f naught x naught is equal to 1 and norm of f naught is equal to 1, and C ऑप्शन है f naught of x naught is equal to norm of x naught and norm of f naught is equal to 1, and D ऑप्शन है f naught x naught is equal to 1 and f naught is greater than equal to 1। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर। एक बार इसके पहले वाली दिखाइएगा आप थ्योरम। कौन सा वाला, ये? हाँ सर, यही वाले है ना। हाँ, इसी का है ये क्वेश्चन, है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक थ्योरम है ना, एप्लीकेशन ऑफ, और हाँ ठीक है, और भी है थ्योरम इसके, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक थ्योरम, हाँ ठीक है सर, हो गया। क्वेश्चन दिखा दीजिए आप। सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। कहाँ गया हमारा ये तो नॉर्म लेंगे तो 1 मिलेगा, है ना, एफ नॉट का नॉर्म 1 लेंगे, और क्या बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट दिखाई ना एक बार, तो उससे और एक बार क्लियर हो जाएगा। नॉर्म ऑफ एफ का नॉर्म लेंगे 1 होगा, और एफ टिल्डा ऑफ एक्स नॉट तो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट,
ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर? ये 1 तो है, ये तो नहीं होगा। फिर एफ नॉट एक्स नॉट का इसका होगा एक्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बताइए, ऑप्शन सी। हेलो,